एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ राखी और आज हम आपको ऐसे जगह ले जा रहे हैं जिसके दर्शन मात्र से ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, ऐसी पवित्र और धार्मिक जगह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम पहुँचे 25 सितंबर 2021 को। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद ही अद्भुत और अनोखी है। आगे की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहे। त्र्यंबकेश्वर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भारत में नासिक शहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से लगभग 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्र्यंबक शहर में बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और असाधारण बात यह है कि इसके 3 मुख है, यानी 3 सर, जिसमें से एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान शिव यानी रुद्र है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुकुट के रूप में रखा गया है। त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचे? आप त्र्यंबकेश्वर बाय रोड, रेलवेज और एयरवेज से आ सकते हैं। हम नागपुर से त्र्यंबकेश्वर बाय कार गए थे, जो कि है एट अ डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर। आप बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं नासिक, जहां से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बसेस या फिर ऑटो या फिर टैक्सीज इजीली मिल जाएगी। और आप बाय फ्लाइट त्र्यंबकेश्वर आना चाहते हैं तो आप त्र्यंबकेश्वर में सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जहां से आपको ट्रेन, टैक्सी या बसेस के द्वारा त्र्यंबकेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ मंदिर के आसपास ही आपको रहने और खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। यहाँ धर्मशाला भी है और अगर होटल करना चाहते हैं तो वो भी आपको लगभग 500 से 2500 तक रेंट में ईजिली मिल जाएगा। हमें मंदिर के अंदर से दर्शन तो नहीं मिले, लेकिन मंदिर के मुख्य द्वार से आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कर सकते हैं। कुशावर तीर्थ में स्नान करने में भी मनाही थी, लेकिन सारी पूजाएं जैसे कि काल सर्प, नारायण नागबली आदि सब की पूजाएं शुरू थी। इस वजह से यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भी थी। मंदिर के कपाट 1 अक्टूबर से खुलने वाले थे, लेकिन दर्शन के लिए या तो RT-PCR टेस्ट या फिर कोविड वैक्सीन के 2nd डोज की सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। उसके अलावा हम यहाँ गौतम तालाब को देखने गए, जहाँ काफ़ी सारी गोल्ड फिशेस आपको ज़रूर नज़र आएगी। आप यहाँ मंदिर से गूगल मैप लोकेशन के ज़रिए आराम से पहुँच जाएंगे। कुशावर्त कुंड गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था।
उसके बाद से ही हमेशा इस कुंड में पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से माना जाता है। कुंभ स्नान के समय इसी कुंड में शैव अखाड़े शाही स्नान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां बनाई गई है और शिखर के ऊपर पहुंचने पर भगवती गोदावरी के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिसके लिए हम पूरी जानकारी के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत का संपूर्ण वीडियो जल्द ही ले आएंगे। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ अवतरित क्यों हुए? पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती है। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने उनके लिए भगवान गणेश की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु किस प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दो। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने दुर्बल गाय का वेश धारण कर ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरता देख ऋषि के हाथ में रून लेकर उसे हाँकने लगे। उस रूणों का स्पर्श होते ही गाय वहीं गिरकर मर गई। उस समय सारी ब्राह्मण एकत्रित होकर उन पर गो हत्या का आरोप लगाया। तब गौतम ऋषि ने उनसे प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछा। तब उन्हें पृथ्वी के 3 परिक्रमा, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो, इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा, तभी उनकी शुद्धि होगी, ऐसे बताया। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। गौतम ऋषि ने ये सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ शिव जी की आराधना में लग गए। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही में इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवान शिव के इस पवित्र स्थान पर एक बार ज़रूर आए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।